जी गुरु तो अभी हम जी। लोग तद्धित के शेषी प्रकरण में पढ़ रहे हैं। उसमें अव्ययात्यप का पाठ चल रहा था। उसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे। तो अव्ययात्यप में हम लोगों ने पढ़ा था जी कि अव्यय संज्ञक शब्दों से त्यप प्रत्यय हो। क्या सभी अव्ययों से, अव्यय संज्ञक शब्दों से तत्र भवः तत्र जातः इत्यादि अर्थों में त्यप प्रत्यय होता है? तो नहीं, वार्तिकार ने कह दिया, कह दिया है अमेह को मैंने 1 2 3 4 5 5 ही अव्यय का उल्लेख किया है। अमा का, इह का, क्व का, तसी में तसी प्रत्यांत का, तो में तरम प्रत्यांत, उन्हीं उतने ही शब्दों से तत् भव इत्यादि अर्थ में त्यप प्रत्यय होता है। इसलिए उसका उदाहरण भी वही दिया है। अमा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कोश के आधार पर कहते हैं अमा अंतिक सहार्थयो। अमा शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है। अमा अंतिक अर्थ में, अंतिक माने सामीप्य अर्थ में, और साथ साथ सह अर्थ में, दोनों अर्थ में। अमा माने अंतिके, भवः इति अमात्यः, अथवा अमा माने सह भवः इति अमात्यः। दोनों अर्थ उसका होता है। किसका? अमा शब्द का। अमा शब्द का प्रयोग जो है सो दोनों अर्थ में होता है, माने अंतिक अर्थ में भी और सह, अंतिक माने समीप अर्थ में और सह अर्थ में। जैसे अमा भवः इति अमात्यः, उसी प्रकार से बनता है एक प्रयोग। अब उसके आगे में अमात्यः, यह शब्द है, यह शब्द से इहत्यः, इस शब्द से इहत्य प्रत्यय करेंगे तो इहत्यः बनेगा। अमात्यः, इहत्यः, क्वत्यः, तत्रत्यः, इस तरह से यहाँ प्रयोग बनता है। जो पढ़ लिए थे उसी प्रकार परिगणन किम, वार्तिक के द्वारा जो इसका परिगणन किया गया है, तो परिगणन का क्या फल है तो उसके बारे में कहा गया है। जो इन शब्दों के अतिरिक्त अमा, अंतिक, अमा, इह, क्व, तसी और त्रो शब्द यदि रहेगा, तल प्रत्यांत के अतिरिक्त यदि कोई अव्यय शब्द रहेगा तो ऐसी स्थिति में वहां त्यप प्रत्यय नहीं होगा। उसका फल क्या होता है? उपरिष्टाद भवः इति औपरिष्टः। उपरिष्टाद शब्द भी एक अव्यय है, तो उससे जब हम करेंगे तो क्या होगा? जो उसका जो है सो से बनेगा अपृष्ट। तो अपृष्ट कैसे बनता है इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। मूल शब्द हुआ कौन? उपरिष्टात। उपरिष्टात, वहां पर प्राग दिव्यतो अण, क्योंकि यह सब तो इसी विशेष प्रत्यय, जैसे अव्यात्यप हुआ उसमें तो परिग्रहण कर दिया गया है। तो जब परिग्रहण कर दिया है तो इसमें उपरिष्टात इस अव्यय से यह विशेष प्रत्यय तो होगा नहीं। जब विशेष प्रत्यय नहीं होगा तो वह साधारण प्रत्यय या पंच महोत्सर्ग प्रत्यय जो के बारे में जो हमने कहा था, तो प्राग दिव्यतो अर्ण, प्रत्युत्तर प्रधान्य, यह सब जो पंच महोत्सर्ग प्रत्यय कहे गए थे उससे अण प्रत्यय होगा। अण प्रत्यय जो प्रत्यय होगा तो यहाँ पर उपरिष्टात से अण प्रत्यय होगा। उपरिष्टात अन हो जाएगा, अन में और बचेगा। उपरिष्टात अ हुआ। आत को लोप किससे करेंगे? क्योंकि यह जो सामान्य सूत्र जो है जस्येति च, इस सूत्र से तो केवल मैं तद्धित के प्रथमा भव संज्ञक इवर्ण अवर्ण का लोप होता है। यह तो इवर्ण अवर्ण है नहीं, उसको लोप कैसे करेंगे? उसके बारे में कहते हैं अव्ययानांग भव मात्रे टिलोपः। अव्यय संज्ञक जो शब्द है उसका भव मात्र में, उसके भव, जब ये भव संज्ञा करेंगे तो सभी भव संज्ञक शब्दों को तद्धित के परे क्या होता है? लोप हो जाता है। इसके कारण से इस वार्तिक के द्वारा उपरिष्टाद में जो यह भव संज्ञक शब्द हुआ उपरिष्टात, उसका जो टी हुआ आत, हुआ आत, उसका लोप कर देंगे तो उपरिष्ट अ हुआ। तद्धितीय पचाम आदेश से आदि उ को वृद्धि कर क्या कर हो जाएगी? औ, तो औपरिष्ट अ, ट को अ से मिला देंगे तो औपरिष्ट बनेगा। अब यहाँ पर कहते हैं जो कि यह जो वार्तिक है अव्ययानांग भव मात्रे टिलोपः,
क्या सार्वत्रिक है? तो कहते कि नहीं, यह वार्तिक भी अनित्य है, माने कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। कहते अनित्य कैसे समझते हैं? तो वार्तिक में ये कहा गया है, वैखष्ट लोपो यहीं च, शुरू में साधारण प्रत्यय में ही, प्रारंभ में ही, तद्धित प्रत्यय के प्रारंभ में ही यह वार्तिक दिया गया है। बहिखस टिलोपो यहीं च, अर्थात बहिक शब्द से ये प्राग दिव्यति हुआ, मैंने यहाँ से लेकर समान प्रत्यय से लेकर तेन दिव्यति खनति जयति जितम तक जो है सो तक बहिक शब्द से यह प्रत्यय हुआ, उसका टी का लोप हो, तो जब यह प्रत्यय हुआ तो यकारादि हुआ। यकारादि होने के कारण जची भम से बहुत संज्ञा हो ही जाएगी। अब बहुत संज्ञा होने के बाद जो है तो अव्ययानांग भव मात्रे टिलोप से टिलोप हो ही जाएगा। तब उसमें वैकष्ट टिलोपो यहीं च, तो उसमें टिलोप का विधान क्यों किया गया है? तो टिलोप का विधान जो किया गया है वह ज्ञापित करता है जो कि यह जो वार्तिक है ये अव्ययानांग भव मात्रे टिलोप, यह वार्तिक अनित्य वार्तिक है। उसका कहते फल क्या हुआ? तो उसका फल जो है सुतेने है नो आरात, यह आरा दूर समीपयो, आरात भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है दूर और समीप, दोनों अर्थ होता है। तो आराध भवा, दूर में होने वाला वस्तु जो है उसको क्या कहेंगे? आरात यह कहेंगे। आरात शब्द है, इसे चूंकि वृद्ध संज्ञक शब्द है, वृद्ध संज्ञा किसको होती है? तो वृद्धि जस्या चामादिस तद वृद्धम, जिस शब्द के आदि में वृद्धि संज्ञक शब्द हो उसको जो है सो क्या कहते हैं? वृद्ध, उसको हम लोग कहते हैं वृद्ध कहते हैं। तो अब वृद्ध संज्ञक मतलब आ ऐ ओ, जिसके आदि में रहेगा उसको वृद्ध कहा जाता है। अब वृद्ध कहने के बाद उससे जो है सो छ प्रत्यय होगा, वृद्धा छ से आगे में पढ़ेंगे हम लोग, तो उससे जो है सो आरात सबसे जब छ प्रत्यय होगा, छ को ये करेंगे तो क्या बनेगा? आरात ये बनेगा। आजादी प्रत्यय है इसलिए उसके पूर्व को बहुत संज्ञा होगी, तो बहुत संज्ञा करने के बाद यहाँ टिलोप को लोप की प्राप्ति होती है लेकिन लोप नहीं होता है। तो सास क्या कहते हैं? आरातीय शब्द प्रयोग दिया है। उस रोज जब पढ़ाया हम लोग पढ़ रहे थे तो हमको भी दिक्कत हुई। एक शब्द शाश्वतीय शब्द का भी प्रयोग उदाहरण दिया है। आप लोगों के पास है? सिद्धांत कुंज सामने में है? हाँ देखिए क्या उसमें है? शाश्वतीय शब्द का पाठ है यहीं पर। आरातीय शब्द के बाद शाश्वतीय शब्द है क्या? यदि है भी तो उसको हटा दीजिए, है ना, गलत आ गया है इसमें। दो देने से गुरु जी, आराती के बाद शाश्वतीय। हाँ गलत शब्द है, क्योंकि अनुसंधान किया, अन्वेषण किया, यहाँ पर जो है ना पुराना जो शाश्वती का प्रयोग यहाँ पर सही नहीं है, समझे ना। यहाँ पर ये प्रयोग होगा भी, समझे ना, शाश्वत शब्द है। आप लोग इसको शुद्ध ही करना चाहें तो कर सकते हैं जी, शाश्वत शब्द कर सकते हैं। वैसे सिद्धांत कौमुदी का पुराना जो संस्करण है उसमें यह उदाहरण नहीं है शाश्वतीय। और वित्ती में भी इस वार्तिक का जहाँ पर उल्लेख किया गया है उस वार्तिक के प्रसंग में शाश्वतीय का प्रयोग नहीं है। लेकिन यहाँ पर बालमनोवाली टीका से जो हम लोगों के पास अभी संस्करण चल रहा है उसमें हम लोगों ने देखा शाश्वतीय शब्द जो है सो बनने में तो दिक्कत है, क्योंकि मूल अव्यय जो है सो क्या है? शाश्वत। मूल अव्यय क्या है? शाश्वत। शाश्वत होने के कारण शाश्वत अवह इति शाश्वतः होगा, शाश्वती यह कभी नहीं हो सकता है। प्रत्यय जो है वह तो सामान्य सूत्र है वृद्धाक्ष, वृद्ध संज्ञक शब्द से, तो शाश्वत तो वृद्ध संज्ञक है ही नहीं। वृद्ध संज्ञक किसको कहते हैं?
जिस शब्द के लेकिन आदि वृद्धि संज्ञक शब्द हो, आ ऐ ओ हो, जैसे आरात शब्द, तो आरात शब्द के आदि में वृद्धि संज्ञक शब्द है, इसलिए आरात को वृद्धि जैसे मादिश तद्विद्धम से हम वृद्धि संज्ञा कर देंगे। लेकिन सस्वत मूल शब्द तो अव्यय जो है सो सस्वत शब्द है। सस्वत शब्द का प्रयोग आपको गीता में भी मिलता है, जैसे कि उसमें जो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निरक्षति कौन्तेय प्रतिजानीहि नोमे भक्तः प्रणश्यति, वहां पर सस्वत शब्द का प्रयोग है। और सस्वत भवः जो नित्य हो, निरंतर हो, सनातन हो, उसको क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। शाश्वत शब्द का प्रयोग है जो आत्मा के लिए होता है, परमेश्वर के लिए होता है। जैसे कि गीता में भी आप लोग पढ़िएगा, नो जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नो हन्यते हन्यमाने शरीरे। वहां पर देखते हैं अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, शाश्वत शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया है। इसलिए शाश्वत भव इति शाश्वतः, यदि यहाँ पर उदाहरण जोड़ना ही है, शाश्वतः जोड़ सकते हैं, शाश्वतीय पाठ ही गलत है। एक तो बाद में आया हुआ है या, लेकिन ये आया हुआ है तो ठीक है आगे, लेकिन वहां पर बनेगा शाश्वतः। शाश्वतः कैसे बनेगा? तो वहां भी जो है वही बात है। शाश्वत शब्द से प्राग दिव्यतो अण, शाश्वत भवः इस अर्थ में साधारण प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय, अण में अ, शाश्वत अ, और तृतीय खोचाम आदेश से स्व में अ को वृद्धि करके कर देंगे शाश्वत। और यहाँ पर भी अव्ययानांग भवमात्रे टिलोपः, इससे टिलोप की प्राप्ति थी, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि यश इससे जो टिलोप होता है वह अनित्य होता है, क्योंकि बहिखस टिलोपो यहीं च, इस वार्तिक के द्वारा जो बहिक शब्द को भी, बहिक तो कव्य है, उसमें जो टिलोप का विधान जो उस वार्तिक के द्वारा किया गया है वह ज्ञापित करता है, जो कि अव्ययानांग भवमात्रे टिलोपः, यह इस वार्तिक से जो टिलोप होता है वह अनित्य होता है। तो अनित्य मान के यहाँ शाश्वत शब्द में भी टी का लोप नहीं होगा। जब टी का लोप नहीं होगा तो आदि अर्थ को वृद्धि होगी, तृतीय खोचाम आदि सूत्र से, तो क्या बन जाएगा? शाश्वत और तो को मिला दीजिए, शाश्वतः प्रयोग बनेगा, शाश्वतीय प्रयोग ही गलत है। शाश्वतः, शाश्वत जी यहाँ आपका नाम क्या है? शाश्वत मिश्र ना? जी, तो उसकी व्युत्पत्ति आप समझ जाइएगा आप लोग, शाश्वत भवः इति शाश्वतः है। तो वहां पर शाश्वत एक अव्यय है, अव्यय होने के कारण आद दिव्य तो अण से कौन प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय होगा, शाश्वत अ हो गया, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय। और उसके बाद जाके तृतीय खटाम आदेश से आदि अस्कुवृत्ति शाश्वत अ यची भम से भौसंज्ञा, भौसंज्ञा करने के बाद अव्ययानांग भवमात्रे टिलोपः, इस वार्तिक से टिलोप की प्राप्ति थी। यदि टिलोप होगा तो शाश्वत में तो टिलोप टी कौन है? अत है, अत हो जाएगा तो शाश्वत शब्द प्रयोग बनेगा, शाश्वतः नहीं बनेगा। इसलिए इसके द्वारा जो टिलोप का विधान किया गया है, यह वार्तिक जो है वह अनित्य है। अनित्य होने के कारण यहाँ पर टी का लोप नहीं होगा। जब टी का लोप नहीं हुआ, शाश्वत और तो शाश्वत होगा। इसलिए सोमवार को जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जब अचानक हमारे सामने में यह प्रयोग आ गया शाश्वतीय, झंझट में भाई तो शाश्वत शब्द है तो शाश्वतीय कैसे बनेगा? लेकिन जब उसको पुनः हमने समीक्षा की तो कहा कि एक तो प्राचीन सिद्धांत कौमुदी का जो प्राचीन संस्करण है उसमें यह पाठ है ही नहीं। शाश्वतीय की शाश्वत दोनों में से कोई नहीं है। काशिका वृत्ति में भी उदाहरण प्रतिदाहरण के रूप में शाश्वतीय या शाश्वत कुछ नहीं दिया है। इसमें बाद में जोड़ा है तो जोड़ने वाला तो जोड़ दिया, लेकिन उसको जोड़ना चाहिए शाश्वतः शब्द, लेकिन आरातीय शब्द के साहचर्य से उसको भी शाश्वत को भी क्या बना दिया? शाश्वतीय। वास्तव में यहाँ पर शाश्वतः होना चाहिए। क्या रविरंजन जी? रविरंजन जी जी जी। हाँ,
समझे कि नहीं? शाश्वत के बारे में व्याख्यान स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी गुरु जी शाश्वत यदि आपके ग्रंथ में है तो उसको वहां पर शाश्वत कर दीजिए, शाश्वती यह शब्द गलत है। चलिए अब आगे पढ़िए। जब उसी बातिक में अव्ययात यह सूत्र है, उस सूत्र में तो परिग्रहण कर दिया गया था, क्रम में एक और बात यहाँ पर दिया गया है। जब नेर ध्रुव वक्तव्यम शब्द जो है ना, सो नित्य, जो नित्य शाश्वतोयं पुराणो नो हन्यते हन्यमाने शरीर, नित्य शब्द को सब हम लोग कहते हैं शब्द जो है सो नित्य है। तो नित्य शब्द पहले बनता है कैसे, है ना? नित्य शब्द बनता है कैसे, उसी के लिए यहाँ पर वार्तिक है। जब नेर ध्रुव इति वक्तव्यम, ध्रुव अर्थ में यदि नी का प्रयोग हो या नी शब्द से, नी यह जो अव्यय है, जितना प्रोप्रा अपसम अनुअव निस्निर दुस्तुर बियांग नी अध्यपि अति सुउत जितना प्रादि है उस सबको भी तो फिर निपात संज्ञा के बाद सुराद निपात सभ्य संज्ञा हो ही जाती है। तो यह सब तो अव्यय संज्ञक है ही। उस अव्यय संज्ञक नी शब्द से भव अर्थ में, जात अर्थ में इत्यादि अर्थ में क्या हो, तो त्यप प्रत्यय हो। किस अर्थ में? तो ध्रुव, ध्रुव यदि उसका विशेषण, ध्रुव माने क्या, स्थिर, कभी वो डिगने वाला नहीं हो, उसी को ध्रुव कहते हैं, नित्य अर्थ कहते हैं। तो नित्य ध्रुव अर्थ में नी इस अव्यय से त्यप प्रत्यय हो। परिगणन में यह नहीं दिया गया, परिगणन में तो इतना ही है, अमा यह प तसी त्र, इतना ही है। लेकिन उसको चूंकि नी से भी हम लोग देखते हैं, इसलिए यहाँ पर वार्तिक दे दिया गया है। त्यब नेर ध्रुव इति वक्तव्यम, नी शब्द से, नी शब्द से त्यप प्रत्यय हो ध्रुव अर्थ में, यह भी वक्तव्यम, यह भी कहना चाहिए इस सूत्र के पास, इसलिए बनता है नित्य। और आगे दिया गया है निशोग गते, निश इस अव्यय से भी, एक और वो एक नी अव्यय था, यहाँ पर निश अव्यय है। निश अव्यय से भी त्यप प्रत्यय हो। कब? तो गत अर्थ में जिसका प्रयोग होता हो, गत अर्थ में जिसका प्रयोग होता हो। जैसे आगे उदाहरण दिया गया है, निर्गतः वर्णाश्रमेभ्यो निष्ठ्यः चांडाल आदि। आगे हर्षवाद के बाद इसका उदाहरण दिया गया है। वहाँ प्रसंग प्रसाद यहाँ खत्व का भी प्रकरण आ गया, इसलिए बीच में यह सूत्र दे दिया गया है। तो निशो गते का उदाहरण हो गया आपको निष्ठ्यः, निष्ठ्यः, निष्ठ्यः माने कि चांडाल आदि, जिसको कि गांव से वर्ण आश्रम से बहिष्कृत कर दिया गया है। वैसा कोई गलत काम किया जिसके कारण से उसको क्या होता है, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। कोई किसी को दंड मिल गया, दंड मिलने के कारण वह जो कारागार में रहता है, तो वह वास्तव में क्या हो गया, वो बहिष्कृत ही हो गया ना, समाज में तो रहता नहीं है। पहले क्या होता था, जो कि अब तो उस तरह की व्यवस्था नहीं रही, प्राचीन काल में यदि सामाजिक व्यवस्था को जो नहीं मानता था, उसको वर्ण और आश्रम से क्या कर दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था। उसी को चंडाल आदि कहा जाता था। चंडाल कोई जाति उति नहीं थी, एक ब्राह्मण भी है लेकिन वह यदि कर्म पर नहीं है तो उसको जो है सो जाति वर्ण आश्रम से बहिष्कृत कर दिया था। तो वही चंडाल आदि, चंडाल, स्वपाठ, स्वपच इत्यादि शब्द का प्रयोग उन सब के लिए होता था। तो वो कैसे होता है? तो निस इस अव्यय से गत अर्थ की प्रतीति होने पर उससे निशब्द से क्या होगा, निश इस अव्यय से क्या होगा, त्यप प्रत्यय होगा। तो निश से जब त्यप करेंगे तो क्या बनेगा, निष्त्य, निष्त्य शब्द बनना चाहिए। बनता है क्या, निष्त्य। निष्त्य कैसे बनेगा, उसके लिए यहाँ पर एक खत विधायक सूत्र का उल्लेख कर दिया गया है। क्या उसका अर्थ है, ह्रस्वात् तादो तद्धिते, ह्रस्वाद इणः परस्य सस्य ख स्यात् तादो तद्धिते। ह्रस्व जो इन माने इन प्रत्याहार में पठित वर्ण, उनसे पर जो सकार, उसको मूर्धन्य सकार हो,
तादौ तद्धिते, तादो में ऐसा तद्धित जिसके आदि में तो हो, जैसे त्यप प्रत्यय है तो त्यप प्रत्यय में क्या है, आदि में क्या है, तो है, इसलिए तादी तद्धित है। तो तादी तद्धित के परे रस्व इन से पर दंत शकार को मूर्धन्य शकार हो। अब देखिए निष्ठिय में कोई दिक्कत नहीं है, जो आगे में हमको तादी तकार आदि तद्धित मिल ही गया है, त्यो उसके परे रस्व इन कौन हो गया, नी में ई, उससे पर सौ कौन हो गया, दंत सौ, दंत सौ को मूर्धन्य सौ हो जाएगा, तो निख त्यो होगा। अष्टुनाष्टु से हम क्या कर देंगे, अष्टुनाष्टु से मैंने अष्टुत्व कर देंगे, मूर्धन्य सौ के युग में त्यो वाले तो को तो कर देंगे, तो बन जाएगा क्या, निष्ठ्य। तो ये कहते हैं निर्गतो वर्णाश्रमेभ्यो निष्ठ्य चांडालादि। उसी क्रम में एक और वार्तिक दे दिया गया है, अरण्यान, अरण्य शब्द से तत्र जाता तत्र भवः इत्यादि अर्थों में क्या हो, तो नो प्रत्यय हो। जैसे कि आरण्याः सुमनसः, आरण्याः सुमनसः, अरण्ये भवाः यदि आरण्याः, अरण्य में जो उत्पन्न ले उसको कहेंगे आरण्य। अरण्य शब्द से यहाँ पर णो प्रत्यय करेंगे, तो णो प्रत्यय करने के बाद आदि को वृद्धि करेंगे, जैसे लोप करेंगे तो आरण्य होगा। वह सुमनसा का सुमनस का विशेषण है, सुमनस शब्द का बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आरण्याः सुमनसः का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर आप लोगों को यह होगा कि सुमनसः शब्द, जो सुमन शब्द जो है वह तो पुल्लिंग है, सुमनः, सुमनसी, सुमनांशी, सुमनसा यहाँ पर हम क्या कहते हैं पुल्लिंग के रूप में, कैसे, तो इसलिए पुल्लिंग में उसका विशेषण दिया गया आरण्या, नहीं तो आरण्यानि सुमनांशी है होना चाहिए, सुमनसा कैसे, तो कोश के अनुसार सुमनस शब्द जो है सो पुल्लिंग भी है, ऐसा नहीं है जो कि सुमनस शब्द जो है, पुष्पवाचक जो सुमनस शब्द है वह जो है सो केवल नपुंसक लिंग ही है, सो नहीं, यहाँ पर जो है सो पुल्लिंग भी है, इसीलिए आरण्या सुमनस। इस संबंध में आप लोग खुदरा कोश भी देख लीजिएगा कि सुमनस शब्द के बारे में, वह पुल्लिंग है कि नपुंसक है, यहाँ पर पुल्लिंग भी है। उसके बाद एक शब्द है वार्तिक आगे में आया है, दूरादित्य है, दूर शब्द से तत्र भवः इत्यादि अर्थों में, तत्र भवः ततः आगत इत्यादि अर्थों में इत्य प्रत्यय हो, जैसे दूरे भवः इति दूरेत्यः, या दूरात् आगतः इति दूरेत्यः, तो दूर शब्द है, उस दूर शब्द से इत्य प्रत्यय होगा, तो दूर इत्य होगा, दूर इत्य करने के बाद इत्य के परे वह संज्ञा यतिभम से यस्येति चौसे दूरों में ओ को लोप हो जाएगा, दूरेत्यः बनेगा। उसी क्रम में एक और शब्द है उत्तरादाहें, उत्तर शब्द से आहें प्रत्यय हो, आहें, तो ये प्रत्यय कितना है, एक प्रत्यय आहें, आ हो यो आहें, उत्तर शब्द से आहें प्रत्यय हो, यही शैखिक अर्थ में, शैखिक तो यही है, तत्र भवः तत्र जातः ततः आगतः, भिन्न भिन्न अर्थ होता है इसका, बहुत आगे में शेष के द्वारा किन किन प्रत्यय कौन कौन अर्थ विवक्षित हैं वो तो आगे में हम लोग पढ़ेंगे, तत्र जातः तत्र भवः इत्यादि में। तो यहाँ पर भी उत्तर शब्द का जो है सो बहुत अर्थ होगा, उत्तरात् आगतः इति क्या कहते हैं औत्तराः, उसी प्रकार उत्तरे भवः इति औत्तराः, उत्तराः का जो है सो बहुत व्युत्पत्ति उत्तरस्मात् आगतः, उत्तरस्मिन्, उत्तरे या उत्तरस्मिन् विकल्प से होता है अस्मिन् आदेश, तो उत्तरे उत्तरस्मिन् दोनों बनेगा, तो उत्तरस्मिन् भवः या उत्तरे भवः इति औत्तराः। यहाँ पर जो यही सब थोड़ा ध्यान रखना है, तो औत्तरः कभी नहीं होगा, उत्तरे भवः कभी औत्तरः नहीं बनेगा, क्योंकि उत्तर शब्द से वार्तिक के द्वारा कौन शब्द का विधान क्या कर दिया गया है, कौन प्रत्यय का, आहें का विधान किया गया है। तो उत्तर शब्द से जब आहें प्रत्यय करेंगे तो उत्तर आह होगा, यों की संज्ञा,
तदित्य खोचाम आदि से जो है सो क्या होगा, तो ऊ में वृद्धि हो जाएगी। तो औत्तर आ होगा, और जस्सेती चौ से उत्तरों में रो में ओ को लोप कर देंगे, तो औत्तराह बनेगा। उत्तराह जब बनेगा तो विशेष के अनुसार जो है सो यहाँ पर मैंने उत्तराह उत्तराही की अय प्रत्यांत है, तो टिड्ढाण से क्या होगा, निप होगा, तो उत्तराही स्त्रीलिंग में नपुंसक में उत्तराहम बनेगा। तब तदितांत विशेषण या किसी का के विशेषण के रूप में इन सब का प्रयोग होगा। तो उत्तरा उत्तरा दाहे में उत्तर शब्द से आहे प्रत्यय हो। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का पाठ हम लोग पढ़ेंगे जो है जैसे कि एक मो हज्जा शून्य तरस्याम। एक मस शब्द अस्मिन वर्षे इस अर्थ में निपातन के द्वारा आगे में पढ़िएगा, एशमस शब्द बनता है। हज्जा शब्द, हज्जा माने गते अहनी, इस अर्थ में हज्जा बीता हुआ कल जो है, जिसको अंग्रेजी में लोग यस्टरडे कहते हैं, उस अर्थ में हज्जा शब्द का प्रयोग होता है। एक होता है स्वस्थ शब्द, अनागते अहनी, जो अभी दिन आया हुआ नहीं है, अर्थात टुमारो अर्थ में। इन तीन शब्दों से भी त्यप प्रत्यय होता है विकल्प से। एक मो हज्जा शून्य तरस्याम युवा पक्षे, विकल्प में बक्ष्यमानो ट्यूटलो, आगे में सूत्र है सायं चिरम प्राण्ये प्रगे अव्यभ्य ट्यूटुलो, ट्यू अट्युल होता है। तो इसलिए इस पर दो तरह के प्रयोग बनेंगे। कौन कौन, जैसे एसमः भवः, इस वर्ष होने वाला जो कोई विषय है उसको क्या कहेंगे, एक मस्त्यम, एक मस्त्यम, एक मस्त शब्द है और उसे त्यप प्रत्यय करेंगे, एक मस्त्यम। और जब विकल्प है तो ट्यू अथवा ट्युल प्रत्यय तुट का आगम करेंगे, तो होगा क्या, एक मस्तनम। एक मस्त शब्द है, उसे ट्यू अथवा ट्युल दोनों प्रत्यय होता है, लकार केवल स्वर के लिए है, और तुट का आगम होता है। तो एक मस्त यू में यू बचता है, तो एक मस्त यू हुआ, तुट का आगम हो गया, तो एक मस्त तो यू हुआ, यू को यू वर्णाको से अन कर देते हैं, अन करने के बाद तब हो जाएगा तनो, एक मस्त तनम। तो एक मस्त्यम भी बनता है, एक भवा, एक माने एक भी अव्यय है, इसलिए एक भवा, इस तरह की उत्पत्ति का उसमें एक माने अस्मिन वर्षे, वर्तमाने वर्षे, इस अर्थ में एक माने क्या, इस साल, इस वर्ष में एक शब्द का प्रयोग होता है, उससे त्यप प्रत्यय होता है, तत्र जाता तत्र भव या ततः आगत इत्यादि विभिन्न अर्थों में। तो एक मस्त्यम बनेगा, एक मस्तम बनेगा। और हज्जस्त्यम, यदि हज्जस शब्द है उससे यदि त्यप प्रत्यय होगा तो हज्जस्त्यम, यदि ट्यूल और टुट का आगम होगा तो हज्जस्तनम। स्वस्थ शब्द से माने आगे के कल में होने वाला जो वस्तु है उसके लिए स्वस्थ्यम या स्वस्थनम। पक्षे शोवस्तिकं बक्षे, आगे में शोवस्तिक शब्द का भी प्रयोग जो है सो कहा जाएगा, क्योंकि आगे में दिया गया है स्वसस्तुट चौ, स्वस शब्द से है प्रत्यय भी होता है और तुट का आगम भी होता है, इसलिए उसमें द्वारादीनांग चौ से जो है सो इसका आगम हो जाता है। तो एक बनता है सौवस्तिकम, तो हमने आने वाला कल, उसमें जो होने वाला वस्तु है या उसमें जो होगा, उस अर्थ में तीन शब्दों का प्रयोग होगा, स्वस्थ्यम शब्द का, स्वस्थनम शब्द का, और तीसरा शोवस्तिकम शब्द का। उसके बाद और आगे का प्रत्यय हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आज तो लगभग समय भी शेष हो रहा है, यहीं पर ये इस पाठ को हम यहाँ संपन्न करते हैं। आप लोगों की पढ़ाई जो है सो एकदम मंगलमय हो और तेजस्वी हो, शुभकामना के करना चाहते हैं। किसी को ठीक, अब रखें। प्रणाम गुरु जी। वो प्रसन्न